शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। यहाँ पर आज रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड को लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले जगदीश्वर राजाओं के शिरोमणि, करुणा की खान, समस्त पापों को हरने वाले, माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले, प्रमाणों से परे, शांत, सनातन, निष्पाप और मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले तथा ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित जगदीश्वर की वंदना से प्रारंभ करता हूं। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम, अर्थात शांतम, शांत, शाश्वत, सनातन, अप्रमेय मनघम। अप्रमेय हम लोग गणित में पढ़े हुए हैं। प्रमेय जिसे हमें सिद्ध करना होता था, यानी प्रमाण देना होता था उस नियम की, तो यहाँ कहा गया अप्रमेय यानी प्रमाणों से परे, निष्पाप, निर्वाण शांति प्रदम, मोक्ष रूप में परम शांति देने वाले, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम वेदांत वेद्यम विभुम। ब्रह्मा, शंभु, फणि। तो अब यहाँ पर ये शेष जी के लिए बाबा गोस्वामी दास जी ने शब्द दिया फणीन्द्र यानी शेष जी, सेव्य मनिशम। तो अब अर्थात ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत वेद्यम विभुम, अर्थात जानने के योग्य किसके द्वारा? वेदांत के द्वारा। वेदांत के द्वारा जानने योग्य रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया मनुष्यम हरिम यानी माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, वंदेहम करुणाकरम, करुणा की खान, रघुवरम, रघुकुल में सर्वश्रेष्ठ, और भूपाल चूड़ामणिम अर्थात राजाओं के शिरोमणि, सिरमौर, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं हृदय से वंदना करता हूं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेष्म दिए, सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं, सत्यम वदामि, मैं सत्य कहता हूं, और फिर आप सबके परमात्मा है, यानी सबके अंदर निहित हैं, सबकी अंतरात्मा में ही हैं, अर्थात आप सब कुछ जानते हैं। क्या? मेरे हृदय में कोई और इच्छा नहीं। क्या है? हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे रघुकुल शिरोमणि,
भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मुझे अपनी पूर्ण अर्थात निर्भरा शब्द यहाँ पर दिया, निर्भराम में अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए, निर्भय भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोष, काम आदि दोष रहित, काम आदि दोष रहितम, काम आदि दोषों से रहित कीजिए। फिर बाबा गोस्वामी दास जी श्री हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, अतुलित बल धामम यानी जिनके बल की कोई था ही नहीं, अतुलित है। हेम शैलाभदेहम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दनुज वन कृशानुम, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, का विध्वंस करने वाले, का विनाश करने वाले, अर्थात दैत्य रूपी वन के लिए क्या है, कैसे विनाश होता है? अग्नि के रूप में। और ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य, जिनकी ज्ञान के लिए अग्रणी है, ज्ञान में अग्रगण्य हैं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो ऐसे रघुपति प्रिय भक्त कौन? वानराणाम धीशम यानी वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा गोस्वामी दास जी ने, बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड का प्रारंभ सर्वप्रथम जगदीश्वर अर्थात राम कहलाने वाले जगदीश्वर की वंदना से करते हैं। उनके रूप को, उनके स्वरूप को, किस तरह से वो हमें, आपको, हम सबको माया के द्वारा मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। और ये भी बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि आप सब जानते हैं, अर्थात आप के सब के अंतरात्मा में ही निवास करते हैं। और पूर्ण भक्ति की बात की, रघु पुंगव निर्भराम में, निर्भरा का मतलब पूर्ण, पूर्ण भक्ति देने की बात करते हैं। और उसके बाद फिर जब कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, रीछपति जामवंत जी, युवराज अंगद, नल, नील, द्विज, मयंद आदि जो वानर कपि श्रेष्ठ लोग समुद्र के किनारे थे, और जटायु भ्राता संपाति के द्वारा जब उनको ये सूचना मिली कि त्रिकूट पर्वत पर स्थित लंका की अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हुई हैं और वहां पहुंचने के लिए 100 योजन समुद्र को लांघ कर जाना और फिर 100 योजन समुद्र को लांघ कर आना, सभी विस्मय में पड़े हुए थे। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि कौन कितना छलांग लगा सकता है। सब अपने अपने बल की थाह बता रहे थे कि हम इतने योजन जा सकते हैं, कोई कहे हम इतने योजन जा सकते हैं। और बजरंगबली, पवन पुत्र, राम भक्त हनुमान शांत एक किनारे पर खड़े हुए थे। तो जामवंत जी ने
उन्हें उनके बल को याद दिलाया। और ये वो बल है कि जब बजरंगबली अपने बाल्यकाल में सो के उठे तो सुबह सूर्य उदय के समय लालिमा में था। पवन पुत्र जी सूर्य देव को मधुर फल समझकर बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, अर्थात बाल्यकाल में ही वह छलांग लगाई और सूर्य देव को मीठा फल समझकर उसे ग्राह्य कर लिया, उसका भक्षण कर लिया। पूरे तीनों लोक में अंधेरा छा गया। तो उस समय जब इंद्र ने वज्र का आघात किया था, पवन पुत्र मूर्छित हुए। पवन देव के द्वारा संपूर्ण सृष्टि से अपने वायु को रोक लिया गया था। तो सभी देवता अपने अपने शक्ति को जो है उसके अंश को हनुमान जी को वरदान में दिए थे। तो हनुमान जी चूंकि बाल्यकाल में थे, चंचलता में वो ऋषियों के साथ क्रीड़ा करते थे, तो ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि जब तक तुम्हें कोई तुम्हारा बल याद नहीं दिलाएगा तब तक आप अपने बल को भूल जाएंगे। तो उसी घटना को, उसी बात को जामवंत जी ने बजरंगबली को याद दिलाया। और बजरंगबली को जब यह अपने बल और अपने उन सिद्धियों की अनुभूति हुई, जामवंत के द्वारा बताया गया, तब हनुमान जी अपने विशाल रूप में आते हैं। और हनुमान जी कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। तो ऋक्षराज जाम्बवान जी ने हनुमान जी से ये कहा था, हे बलवान, हे पवन पुत्र, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है, काहे बड़े ऐसा चुप हो? तुम पवन के पुत्र हो, बल के में भी पवन के समान हो, बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, और कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कार्य है हे तात जो तुमसे नहीं हो सकता? और ये तो श्री राम जी का, आपके प्रभु के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। और इतना सुनते ही कि राम काज लगी तो अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वता।